तो नई सरकार गठन होने जा रही है। जी। सरकारी योजनाओं का कितना क्रियान्वयन हो पा रहा है और आपको नई सरकार से क्या मांग होगी? सबसे पहले नमस्कार। जी। मेरा नाम हुआ करण मंडल। जी। मैं हरनैना पंचायत का निवासी हूँ। जी। जैसे कि नया सरकार का मतलब बनने वाला है, तो मेरा तो सबसे पहले जैसे लोकल अर्बन एरिया हुआ, गांव देहात, तो जहाँ तक देखते हैं सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा गांव में बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट कॉलेज हो या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं या जो भी है उनके तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर बाई द वे अगर ट्राई कर भी रहे हैं तो घूसखोरी इतना है ना कि बच्चा अगर एग्ज़ाम दे भी रहा है तो जिसका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है वो अपना पैसा देकर रिजल्ट करवा ले रहा है, और जिसका रिजल्ट हो पा रहा है उस बेचारा छंटा जा रहा है। सबसे बड़ा चीज़। सेकंड देखते हैं हॉस्पिटलिटी देखते हैं कि देख रहे हैं कि जैसे कि हो गया, माँ लोग का डिलीवरी हो गया, अचानक से किसी का तबीयत गड़बड़ होना, तो यहाँ पे आशा लोग कुछ बने हुए हैं जैसे कि है, तो वो लोग तो ऑलरेडी अब करप्शन कर रहे हैं। और आप बात की ढाका या मोतिहारी ले जाने तक सिचुएशन क्रिटिकल हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा संभावनाएं बिगड़ जा रही है। तो मेरा मांगना ये है कि हर पंचायत में, कम से कम जो भी पंचायत है, एक हॉस्पिटल का ऐसा होना चाहिए जो 24x7 आवर वो अवेलेबल है गरीबों के लिए। और थर्ड ये है कि जो भी ये फसल योजना बीमा है, और ये जैसे कि सर बताया कि जो कि आंगनबाड़ी सेविका की तरफ जो मिलता है कि बच्चा जब गर्भ में रहता है तब माँ को मिलता है, बच्चा जब जन्म ले लेता है तब कोई योजना मिलता है, और जब बच्चा मरता है इंसान वहाँ तक मिलता है, जो यहाँ अपना गांव देहात के एरिया में बिल्कुल नहीं, एकदम ना के बराबर। तो ये सारी 3 चीज़ है। रहा थर्ड, ये जो इंदिरा आवास योजना है, इंदिरा आवास में जो पहले था 150 था और 250 हो गया, उसमें भी देख रहा है मतलब 30,000 या 40,000 पहले वहाँ ही करप्ट हो जा रहा है, जो बच्चा कुछ है वो गरीब को मिल रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा सुधार। नाम भी बताइएगा। मेरा नाम हुआ करण मंडल, मैं वार्ड नंबर 10 से बिलोंग करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। अभी सरकारी योजनाएं जो हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारी योजनाएं हैं जीवन स्तर को सुगम और सुलभ बनाने के लिए। क्या लग रहा है कितना व्यवहारिक है और कितना लागू हो पाता है, वास्तविक रूप से कितना क्रियान्वयन हो पाता है? देखिए, सरकार जो है कि ये फैसिलिटी तो दे रखी है जी। लेकिन जो लाभुक को लाभ मिल नहीं पाता है जी। क्योंकि प्रोसेस इतना सारा है। दूसरी बात है कि हम आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं जी कि बिहार में सबसे ज़्यादा करप्शन है, ऑफिसर भ्रष्टाचार। करप्शन, जी बिल्कुल। बिना घूस का, हम तो बंगाल रहते थे, वहाँ से आए कुछ करने के लिए पंचायत में, आज हम बिना खर्चा के हम जीते हुए हैं। शायद ही ऐसा कोई कैंडिडेट होगा। जी। अब हमसे ऐसा अपेक्षा पूरा आम जनता बहुत ज़्यादा रखा, लेकिन पहला बात है कि पंचायत स्तर पे तो गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, फंड नहीं दे रहा है, तो मुखिया क्या करे। दूसरी बात है कि हम अच्छा करना चाहते हैं तो ऑफिसर लोग, कर्मचारी लोग इतना मुंह खोल के बैठा हुआ है, इतना कमीशन दीजिए, पीसी दीजिए, तब आपका काम हम आगे बढ़ने देंगे। उधर वो हो गया। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सूचना का अधिकार, काम के समय में ध्यान नहीं कि आप बेहतर कीजिए मुखिया जी, अच्छे कीजिए, ये ऐसा नहीं है, लेकिन काम होने के बाद वो भी 2 पैसा के लिए सूचना का अधिकार लगा। देखिए, यहाँ पे अधिकतर से अधिक से अधिक लोग का जो है ना कि डिस्टर्ब करना आता है। जी। जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो सामाजिक तौर पे ईमानदार व्यक्ति है, ये सब लोगों का नज़र है, सब ध्यान है, लेकिन लोगों के सामने बोल नहीं पाते जी, क्योंकि उन्हें कहीं से डर भय है जी कि हम अगर बोलेंगे तो उलझ जाएंगे, फिर हमारे पीछे खड़ा कौन रहेगा। तो ये है कि हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि जितने सारे बिहार में ईमानदार लोग हैं या मेरे ही पंचायत में हुए अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति है, उनको आवाज़ उठाना चाहिए, क्यों ना हम ही गलत करें। बिल्कुल, क्योंकि उनकी आवाज़ में हमारी ताकत दिखाई देती है। जी। अब मैं ये चाहता हूँ, हमारे कुछ अकेला करने से तो कुछ नहीं होगा, हम सोचेंगे सोते रह जाएंगे। सही बात। हम इससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी हैं। हमने एक मीटिंग में भी ब्लॉक में बोला था, वहाँ कई सारे बड़े बड़े पदाधिकारी लोग थे, हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी थे। हम बोले कि भैया अगर ये कमीशन के तौर पे काम किया जाता है, 45% अगर चला जाता है जी, चला जाता है मैंने कमीशन, तो
जनप्रतिनिधि 50% में 60% में क्या काम करेगी? बिल्कुल सही। तो यही चीज़ है। और भ्रष्टाचार मुख्य रूप से मुद्दा है। बहुत ज़्यादा है। आपसे फिर बात करेंगे मुखिया जी, आपकी जनता से भी ओके, थोड़ा। थैंक यू। न मृत्यु दुनिया जहान एक भी काम जनता मालिक का बिना पैसे का नहीं होता। फिर भी हम किसी गलत मुद्दा, गलत विचारधारा को समर्थन करते चलते हैं तो पनिशमेंट तो हमको होना होगा ना भाई, भोगना हमको होगा ना। हमें किसी व्यक्ति के कॉमनल बात से मेरे समाज का कल्याण नहीं होने वाला। अगर हम कहें रोज दिन हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बातें होती है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें करके हम लोगों को गुमराह करेंगे। पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने के लिए हमारी सेना के पास वह ताकत है कि पाकिस्तान एक तो छोटा देश है। बड़े बड़े देश को भारत से लड़ने में सोचना पड़ता है कि हम भारत से कैसे लड़ेंगे, किसके बल पर, हमारे और आपके बल पर, हमारे बेटा के बल पर, आपके बेटा के बल पर जो सेना बनकर आज बॉर्डर पर अपने कुर्बानी के लिए तैयार है, वो बेटा मेरे देश को शक्तिशाली बनाया हुआ है और उसको आप राजनीति में भजाने का काम करते हैं। आपको बात करना चाहिए मेरे आवाम, मेरे नौजवानों की रोजगार, नौकरी, शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, किसानों की उत्थान पर बात करनी चाहिए। जो आज की सरकार है, जो निरंकुश सरकार है, निकम्मी सरकार है, कभी आपने सुना है भाजपा वालों के माध्यम से कि वो कभी किसान के कल्याण की बात करे? सुने हैं कभी? कभी रोजगार की बात करे, कभी बच्चे की नौकरी की बात करे? नहीं ना सुने हैं। कभी वो लोग ये बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग का काम है कि हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान कहने से लोग हमको वोट दे देता है तो उसके नौकरी और रोजगार से क्या मतलब, क्या भाई है ना? आज तक वो चर्चा नहीं करते, क्योंकि उनको वोट तो आप दे देते हैं दूसरे चीज, नफरती आवाज पर, तो क्यों करेंगे आपके बच्चों के कल्याण की बात? मैं पूछना चाहता हूँ हमारे भाई जो हमसे सवाल किया कि आज की जो हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे दिन रात एक कर पढ़ाई करते हैं और परीक्षा देने जाते हैं, तो पूंजीपति के बेटे से पैसा लेकर सवाल को आउट कर दिया जाता है और पूंजीपति के बेटों को सवाल मिल जाता है और उसी सवाल का जवाब बनाकर पूंजीपति का बेटा अफसर बन जाता है, गरीब का बेटा मेरिट होते हुए भी रोड पर घूम रहा है। जब अपने अधिकारों को खोजने जाता है, अधिकार का मांग करता है, तो उस गरीब के बेटा को न्याय के बजाय लाठी और डंडा खाना पड़ता है। यही सरकार है आज, यही सरकार है आज की। आपने सोचिए, अपने आत्मा पर हाथ रख के आपका कल्याण